दिलों में अल्लाह बसता है, जो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, जब ये कहते हैं कि इमरान अहमद खान न्यासी हमारा वजीर आजम है, तो शहबाज शरीफ हो या ये इम्पोर्टेड हुकूमत हो, इनको हम जूते की नोक पे रखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पूरे पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम जानती है कि ये जो PDM चूचू का मरबा है, ये चोरों का, ठगों का, गद्दारों का, फाशिस्ट इम्पोर्टेड जो गवर्नमेंट है, इन्होंने कभी इलेक्शन नहीं करवाने, क्योंकि इनको नजर आता है, ये सर्विस करवा के बैठे, इनको सर्विस में पता चले 80% से ऊपर पाकिस्तानी कौम इनसे निजात चाहती है, और निजात देने वाला सिर्फ एक बंदा इस वक्त है जिसका नाम इमरान अहमद खान न्यासी है। ये इलेक्शन कभी भी नहीं करवाएंगे, लेकिन इमरान खान और चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब, जिनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए पूरी 24 करोड़ अवाम आज सड़कों पर निकली हुई है, वो इनको घसीट के इलेक्शनों तक लेके जाएंगे। चीफ जस्टिस से क्या उम्मीद है? देखें जी, चीफ जस्टिस से उम्मीद सिंपल एक चीज की है। देखें, चीफ जस्टिस साहब जो सुप्रीम कोर्ट है वो आईनी अदालत है, वो आइन के साथ खड़ी है, कानून के साथ खड़ी है। यही 3 जज साहिबान उस बेंच में मौजूद थे जिस रात को इमरान अहमद खान न्यासी साहब की गवर्नमेंट को भेजा गया था घर। इमरान खान ने एक डायरी उठाई, घर चला गया। इमरान खान ने नहीं कहा कि हम जजों पे एतमाद नहीं करते, उसकी वजह थी क्योंकि इमरान खान साहब को पता था कि जजों पर एतमाद करना जरूरी है, वरना पूरी कौम का एतमाद उठ जाएगा। आज ये चोरों का टोला खड़े होते हैं असेंबली में, क्योंकि इनको पता है कि असेंबली के फ्लोर पे जो ये बकवासियात करते हैं उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। निकलो ना, मैदानों में निकलो, बाहर क्यों नहीं आते हो? तुम लोगों ने इस बार ईद की नमाज तक छुप के पढ़ी है। बेशर्मो, इमरान खान की तरह निकलो, सड़कों पे आओ, लोगों के दरमियान खड़े हो। ये लोग कभी भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे, लेकिन फिर कह रहा हूँ 24 करोड़ अवाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनका बेंच और इमरान अहमद खान न्यासी इनको घसीट के सड़कों पे लाएगा, इलेक्शन करवाएगा। अब 2/3 वाली बात नहीं है, अब 3/3 से इंशाल्लाह वजीर आजम इमरान अहमद खान न्यासी होगा इंशाल्लाह। और मैं आपके तवज्जुह से आज एक पैगाम देता हूँ, भाइयों आप लोग मुझे बताएं, आज इस वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है? पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है? तो जब अवाम का ये लोग जिनके दिलों में अल्लाह बसता है, जो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, जब ये कहते हैं कि इमरान अहमद खान न्यासी हमारा वजीर आजम है, तो शहबाज शरीफ हो या ये इम्पोर्टेड हुकूमत हो, इनको हम जूते की नोक पे रखते हैं। जमान पार्क से आ रहे हैं। जमान पार्क में रह रहे हैं आप लोग या वैसे ही गए थे? नहीं, हम पिछले 3 महीनों से जमान पार्क में रह रहे हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? कौन सा इलाका है? चित्राल से आए हैं। आप भी चित्राल से आए हैं? हाँ, मैं भी चित्राल से आया। कितने दिन हो गए जमान पार्क? हमारे 103 दिन हो गया। क्या जज्बा है, क्यों जमान पार्क में बैठे हुए अभी तक? इसलिए हम आए हैं कि खान साहब ने अपना सब कुछ हमारे आने वाले नस्लों के लिए कुर्बान किया, तो हम भी अपने एक नस्ल को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। और आज का ये लोगों का जो जाम गफ़ीर जो आपको नज़र आ रही है, इससे साफ पता चलता है कि ये कौम बदल चुकी है, कौम में शूर आ गई है। और इंशाल्लाह ये कौम ये 90 के दिहाई का कौम नहीं है। इंशाल्लाह अभी सबको, हैंडलर्स को भी टक्कर के लोग मिले हैं और इंशाल्लाह हम आज़ादी लेके रहेंगे। इलेक्शन नहीं हो रहे, मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, अब क्या लाहे अमल है? आज का ये जो पावर शो है, आज का जो ये रैली है, ये रैली भी इसी मुनासिबत से है कि हम खान साहब के साथ और चीफ जस्टिस साहब के साथ सारे कौम खड़ी है। और ये हमने उसको दिखा दिया और बता दिया कि ये कौम अब बेदार हो चुकी है और अदलिया के साथ खड़े हैं, हम आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह आखिरी हद तक किसी भी किस्म के गैर आईनी काम को हम होने नहीं देंगे। अली अमीन गंडापुर को इन्होंने अपनी कस्टडी में रखा, पूरा पाकिस्तान घुमाया, शदीद तशद्दुद किया, उसके बावजूद हमने परसों जमान पार्क में उनको देखा बिल्कुल वैसे जैसे वो हैं। कैसे देखते हैं सबको? नहीं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत के जितने भी हारबे हैं वो नाकाम हो चुके हैं। ये अली अमीन गंडापुर को भी, ये मुराद सईद साहब ने भी अमन का पैगाम दिया था। मुराद सईद ने जनाजा उठाने से बेहतर समझा कि अमन को बरकरार रखा जाए, अमन के लिए आवाज़ उठाया, तो उसके खिलाफ भी गैर कानूनी FIR कटवाई गई और हमने उसके खिलाफ भी हमने भरपूर आवाज़ उठाए। पाकिस्तान के हर एक असला में मुराद सईद के साथ उसके साथ इजहार यकजहती के लिए बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली गई। और आज भी जितने भी हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, हम उनके साथ खड़े हैं। और उनके जो हौसले थे गिरफ्तार करने से पहले जो हौसले थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब उससे और भी उसको हौसले मिल चुके हैं।
और